गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में कई महत्वपूर्ण और रोचक बातें वर्णित हैं। इनमें से एक है भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का संवाद, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर एक रोचक अंश दिया गया है। भगवान विष्णु का संदेश। हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से अलग होना अति महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रक्रिया में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। अच्छे कर्म करने वाले आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले आत्मा को नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। यह है गरुड़ पुराण अध्याय 2 का रोचक अंश। प्रेत कल्प, मृत्यु के तुरंत बाद की आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत कल्प का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और आत्मा को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख और रोचक अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। आत्मा अपने पिछले जीवन की स्मृतियों के साथ यमलोक की ओर यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। मैं ही यमदूतों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे बेहद डरावने होते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को बांधकर यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पितृलोक और यमलोक। आत्मा पितृलोक और यमलोक की यात्रा करती है। पितृलोक वह स्थान है जहां पितृ पूर्वज निवास करते हैं, और यमलोक वह स्थान है जहां यमराज द्वारा आत्मा के कर्मों का न्याय किया जाता है। कर्मों का फल आत्मा को उसके पिछले जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज द्वारा निर्णय दिया जाता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पापी आत्माओं को नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। असह्य है। स्वर्ग और नर्क का वर्णन। स्वर्ग में आत्माओं को दिव्य सुख और आनंद मिलता है। उन्हें सुंदर वस्त्र, भोजन और अन्य सभी भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत नर्क में आत्माओं को कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। वहां के कष्ट इतने भयावह होते हैं कि आत्मा को अपने किए गए पापों पर पछतावा होता है। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में आत्मा की यात्रा, यमदूतों का वर्णन और कर्मों के फल का विस्तृत विवरण है। यह अंश हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने और धार्मिक आचरण अपनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हमें मृत्यु के बाद शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके।